हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। और ये ऐसे होगा, ये निबंध होगा फार्म बिल 2020 पर। ठीक है, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। आप सभी जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं वो सब मिल जाएंगे। साथ ही प्लेलिस्ट आप ऐसे की भी, लेटर की भी देख सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट पत्र हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ ही इन बुक्स को ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इन बुक्स को ले सकते हो। हाईली रिकमेंड है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें 60+ टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं तैयार करने के लिए। प्रैक्टिस बुक होगी आप सभी के लिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं विद इन वर्ल्ड लिमिट। सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। इससे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इनको ले सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्लास की। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं, बेटर तरीके से कैसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो फार्म बिल सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित 3 कृषि बिलों का एक संग्रह है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो फार्म बिल हैं इसमें 3 कृषि से संबंधित बिल हैं। ठीक है, और इनका संग्रह जो है इसी को हम लोग फार्म बिल बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखोगे। ये बिल किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, मतलब कौन कौन से ये आप यहाँ पर बता रहे हो। पहला बिल जो है किसान उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक है। दूसरा किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल आश्वासन और सेवा विधेयक, और तीसरा जो है आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक है। ठीक है, तो ये 3 जो है यहाँ पर विधेयक है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे पहली चीज़ तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बिल हैं, तभी आप उनके बारे में लिख पाओगे। तो अलग से इनको नोट कर लेना, इनके नाम आपको पहले मेंशन करने हैं। इसके बाद इनसे रिलेटेड चीज़ें आप बताओगे यहाँ पर। जैसे फार्म बिल एक प्रणाली बनाएगा जिसमें किसान मंडियों के बाहर अपनी फसल को बेच सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक इस तरह की प्रणाली बनाई जाएगी कि पहले क्या होता था, किसान केवल मंडियों में जाकर ही अपनी फसलों को, जो भी प्रोड्यूस है उनको बेच पाते थे। लेकिन अब क्या होगा, मंडियों के बाहर जाकर भी बेच सकेंगे। ठीक है, तो एक प्रणाली बनाई जाएगी इस बिल के द्वारा, एक तरह से इस कानून के द्वारा। इसके बाद देखो, ये अंतर्राज्य व्यापार को भी प्रोत्साहित करता है और परिवहन की लागत को कम करता है। ठीक है, यानी इस बिल के आने से क्या है, जो अंतर्राज्य व्यापार है उसको भी प्रोत्साहन मिला है, वो भी तेजी से बढ़ा है। अंतर्राज्य व्यापार तेजी से बढ़ेगा। साथ ही साथ जो परिवहन की लागत है, परिवहन की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, वो भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं परिवहन की लागत को भी ये बिल जो है कहीं ना कहीं कम करेगा। ठीक है, तो इसका फायदा सीधे किसानों को ही होगा। राइट दोस्तों, तो शुरुआत आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यह विधेयक एक ऐसा ढांचा तैयार करता है जो एक तंत्र बनाएगा जहां किसान कृषि उपज की बिक्री और खरीद को अपनी पसंद से कर सकेंगे। इससे बाधा मुक्त अंतर्राज्य व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हो इस विधेयक के द्वारा एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जो कि एक तंत्र बनाएगा जिसके द्वारा जो है किसान अपनी उपज की बिक्री और खरीद को अपनी पसंद से कर सकेंगे। ठीक है, अपनी चॉइस से कर सकेंगे, अपने हिसाब से कर सकेंगे। ठीक है, जिससे क्या है, अंतर्राज्यीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, बाधा मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। ये भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हैं। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो, यह 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को भी लाभ प्रदान करता है। ठीक है, यानी इसके माध्यम से जो है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको भी लाभ प्रोवाइड होगा, इनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, विधेयक अनाज और दालों जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाकर एफडीआई को आकर्षित करेगा। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो, इस विधेयक के आ जाने से जो अनाज और दालें हैं
उनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा, यानी जो नेसेसरी गुड्स हैं उनकी लिस्ट से हटा करके उनको एक तरह से एफडीआई के लिए ओपन कर दिया जाएगा, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वो भी आके जो इनको डायरेक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगी, इनको डायरेक्ट परचेज कर पाएंगी फार्मर्स से। ठीक है, तो इस तरह से एफडीआई भी लागू की जाएगी एक तरह से जो अनाज और दालों हैं उन पर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं इनके बारे में, शुरुआत इस तरह से लिख सकते हैं बॉडी सेक्शन में। आगे दोस्तों मूव करते हैं, और भी चीज़ें इससे रिलेटेड आप यहाँ पर बता दोगे। जैसे इस बिल को किसानों और विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप बता सकते हो भी शुरुआत जब आप करोगे इस टॉपिक की तो सबसे पहले इसके प्लस पॉइंट ही बताने। शुरुआत आप नेगेटिव पॉइंट से कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। तो शुरुआत जब भी आप करोगे टॉपिक की तो आपको उसके पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने कि उसका लाभ क्या हो रहा है, लाभ बताने के बाद आपको उसकी हानियाँ बताना है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी ड्रॉबैक है या आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं एक तरह से चैलेंजेस रहेंगे, तो वो सारी चुनौतियाँ और जो चैलेंजेस हैं, जो उसके ड्रॉबैक है, वो आप आगे बताओगे, शुरुआत में कभी नहीं बताओगे, इंट्रोडक्शन में तो खासकर कभी नहीं बताना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। राइट, तो अब आप यहाँ पर बता सकते हो इस बिल का जो है किसानों द्वारा और विपक्षी दलों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसकी कमाई को नुकसान होगा। ठीक है, मतलब उनकी कमाई को नुकसान होगा, किसानों की कमाई को नुकसान होगा इस बिल के आने से। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है किसानों द्वारा। ठीक है, लेकिन सरकार का कहना है कि वे किसानों को सीधे बड़े खरीदारों को बेचने के लिए सरल बना देंगे। ठीक है, यानी कि वे जो हैं, किसी सरकार का कहना ये है कि किसान जो है अपनी प्रोड्यूस को, अपने उपज को डायरेक्टली जो बड़े बड़े किसान खरीदार हैं उनको बेच सकेंगे, जिससे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो, इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इससे रिलेटेड पॉइंट्स को आप बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा अदर चुनौतियाँ कौन सी होंगी? किसानों को बिचौलियों की मदद के बिना अपनी फसल बेचने का विकल्प देने का केवल तभी लाभ होगा जब जलवायु नियंत्रित भंडारण सुविधाएं हों, बिजली की आपूर्ति को विश्वसनीय बनाया जाए और उन सुविधाओं और खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को उपलब्ध कराया जाए जो अपनी उपज खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जब भाई ये जो सिस्टम है इसके आने से बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा, मतलब जो मीडिएटर्स हैं वो एक तरह से हट जाएंगे, डायरेक्टली किसान जो है अपना प्रोड्यूस बड़े बायर्स को बेच पाएंगे। ठीक है, बड़े जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं या बड़े बायर्स हैं उन सबको बेच पाएंगे, जिससे डायरेक्ट उनको ही फ़ायदा होगा, किसानों को ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और ऐसा करने का तब भी फ़ायदा होगा जब जलवायु नियंत्रित भंडारण सुविधाएं भी हों। ठीक है, यहाँ पर आप अदर चैलेंजेस बता सकते हो कि इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, भंडारण सुविधाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है, प्रोड्यूस जो होता है, वो ख़राब हो जाता है भंडारण की सुविधा ना होने के कारण। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। साथ ही साथ बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, और उन सभी सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़े। ठीक है, उनके अंदर कंपटीशन बढ़े, जिससे कि उपज को खरीदने के लिए वो ज़्यादा दाम दे सके या किसानों को फ़ायदा तभी हो सके। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आप यहाँ पर बता सकते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे ये भी आपने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स है इसको लेकर के, लोगों में इसका विरोध हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट दोस्तों, तो शुरुआत इस तरह से आप इसको एंड करोगे। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कंक्लूज़न की ओर। कंक्लूज़न में आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि वे फॉरवर्ड क्या इसको लेकर के आगे क्या किया जा सकता है। जैसे कि सरकार ने 2022 तक किसानों की दुगनी आय का वादा किया है, और यह बिल जो है सरकारी नियंत्रित बाज़ारों से नियंत्रित कर देगा और उन्हें उनकी उपज को बेहतर मूल्य दिलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का वादा पहले से कर रखा है। इसी को देखते हुए जो बिल है ये सरकारी नियंत्रण से जो है बाज़ारों को स्वतंत्र कर देगा, यानी किसान जो होंगे पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे और अपना जो उपज है उसको अपने हिसाब से बेच सकेंगे, अपने हिसाब से मूल्य उनको मिल पाएगा। ठीक है, मतलब सरकार जो है एक तरह से जो मूल्य है वो यहाँ पर उस पूरी तरह से डिफाइन नहीं करेगी, यहाँ पर किसान जो है अपने हिसाब से ही मूल्य का निर्धारण कर सकेंगे। राइट दोस्तों, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट पैरा में हम लोग मूव करते हैं। किसानों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बिल का पास करने से पहले
किसानों और राज्यों की राय लेना भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि इस तरह के जो बिल पास होते हैं तो उससे पहले एक बार जो है सर्वे करा लेना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर राय ले लेनी चाहिए राज्यों की और किसानों की, ठीक है, ताकि ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए बेसिकली कि उनको जो किसानों से रिलेटेड बिल अगर लेके आ रहे हैं तो उनकी बात भी समझनी चाहिए, ठीक है, ताकि जिससे क्या होगा, जिससे इन विधेयकों की खामियों को ख़त्म किया जा सके, ठीक है, जो इनकी खामियां हैं, इस विधेयक की खामियां हैं, ड्रॉबैक्स, उनको ख़त्म किया जा सके और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके, ठीक है, यानी जो भी उनका प्रोड्यूस है उसका बेहतर दाम उनको मिल पाए, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो ये सारी चीज़ें अगर होंगी, वे जो खामियां हैं ऐसे विधेयकों की उनको ख़त्म किया जाएगा तो उससे क्या होगा, उपज के लिए जो किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर दाम मिल पाएंगे, उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, निजी निवेश के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी विकास होगा और इससे ओवरऑल क्या होगा, जो रोजगार के अवसर हैं, जॉब क्रिएशन है, अपॉर्चुनिटी है, वो भी बढ़ेगी, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त बेटर तरीके से लिख सकते हो और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को लिखना है बेटर तरीके होगा। फार्म बिल 2020 पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आप सभी के लिए और आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर सकते हो और उनको बढ़िया तरीके से देख सकते हो, राइट। तो उनको आप अच्छे से तैयार करिए, साथ ही साथ अपनी बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी और इसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए जिनको आप तैयार कर सकते हो और रीसेंट टॉपिक्स जितने होंगे वो सारे इसमें इंक्लूडेड है और जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे आपको, राइट। तो एक तरह से आपके पास बेटर बेस होगा, आप अगर इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो तो आपके पास काफ़ी कुछ कंटेंट होगा, कोई भी टॉपिक आपको मिल जाता है करने के लिए तो आप आसानी से उस पर लिख पाओगे, राइट। और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंटेड रेट पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से, तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है ये देख लेते हैं, किस तरह से आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इस टॉपिक को। तो शुरुआत आप कर सकते हो, द फार्म बिल्स 2020 द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एग्रीकल्चरल बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट इन सितंबर 2020, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जो फार्म बिल 2020 का है ये एक कॉम्बिनेशन है 3 एग्रीकल्चरल बिल्स का, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, कब किया, सितंबर 2020 में, राइट। These 3 bills are the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Bill Service Bill and Essential Commodities Amendment Bill, ठीक है। ये जो है 3 बिल हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हो, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तीनों बिल के नाम याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बिल हैं तो ये आपको लिखना जरूर पड़ेगा उसमें, राइट। तो पहली चीज़ तो आप नाम याद रखोगे इन तीनों ही बिल के, राइट दोस्तों। तो इनको आप याद रखिए और एक तरह से कॉम्बिनेशन है 3 बिल का, ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब इससे रिलेटेड आप फैक्ट्स यहाँ पर बता सकते हो, पहले तो आपने बता दिया कि कौन कौन से बिल हैं, अब इनसे रिलेटेड चीज़ें आप बताओगे शुरुआत में, जैसे द बिल्स विल क्रिएट अ सिस्टम इन विच द फार्मर्स कैन सेल देयर क्रॉप्स आउटसाइड द मंडीज, ठीक है। यानी इस बिल में एक तरह से इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया जाएगा इन बिल्स के द्वारा कि जो फार्मर्स वो अपने क्रॉप्स को, अपनी फसल को बेच सकेंगे मंडी के बाहर भी, ठीक है, आउटसाइड द मंडीज। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं इट ऑल्सो इनकरेज इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, इंट्रा स्टेट ट्रेड भी बढ़ेगा, मतलब राज्यों के बीच जो है ट्रेड बढ़ेगा और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हो फार्मर्स को ये बिल जो है ना कहीं जाके फ़ायदा जरूर पहुँचाएगा,
राइट। तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हुए कर सकते हो इस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में बता सकते हो कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड ये बिल है आपका। राइट। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। द बिल फॉर्मुलेट्स अ फ्रेमवर्क दैट विल क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर द फार्मर्स विल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोमोट बैरियर फ्री इंटर एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड। ठीक है दोस्तों, इस बिल के द्वारा एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जहां पर फार्मर्स जो है इंजॉय कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि उनके पास चॉइस रहेगी, वो सेल और परचेज कर पाएंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, प्रमोट कर पाएंगे इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो है ट्रेड रिलेशन जो होंगे वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, एक तरह से जो सेलिंग और परचेजिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम रहेगी फार्मर्स को। ठीक है, इस बिल में इस तरह का प्रावधान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद लेस देन 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यहाँ पे आप बता सकते हो ये जो बिल है इससे जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, जिनके पास लेस देन 5 हेक्टेयर्स लैंड है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, द बिल ऑल्सो विल रिमूव आइटम्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड अट्रैक्ट FDI। अब देखो इस बिल के द्वारा क्या होगा, जो सीरियल्स हैं, अनाज जो हैं और जो पल्सेस दालें हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या है कि फॉरेन FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो सकेगा। ठीक है, तो FDI यानी फॉरेन कंपनीज भी आके जो प्रोड्यूस है उनको परचेज कर पाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं फार्मर्स को फ़ायदा जरूर होने वाला है इसमें। तो आप बता सकते हो इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हो यहाँ तक। ठीक है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर चलना है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं उनको भी आप यहाँ पर बताओगे, लेकिन शुरुआत आप जो है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट से ही करोगे कि इस बिल का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है। राइट। इसके बाद देखो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताएंगे बॉडी सेक्शन में, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, जैसे द बिल्स हैव फेस्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स एंड अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, इस बिल को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट सहना पड़ रहा है, एक तरह से फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के, और अपोजिशन पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, saying that it will hurt their earnings, but the government mentions that they will make it effortless to farmers to sell their products directly to big buyers। यानी कि फार्मर्स को ऐसा लगता है कि उनकी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएगी इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि इसकी वजह से, इस बिल की वजह से एफर्टलेस बेसिकली सिस्टम क्रिएट होगा, जिसके थ्रू जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को बिग बायर्स से सेल कर सकेंगे। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े जो बायर्स है वो डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे डायरेक्टली प्रोड्यूस को फार्मर्स से। ठीक है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मीडिएटर है, मीडिएटर वाला काम खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली फ़ायदा जो होगा किसानों को ही होगा। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देख लीजिए, गिविंग फार्मर्स द चॉइस टू सेल विदाउट द हेल्प ऑफ मिडिल मैन विल बी ग्रेट यूज only if there is climate controlled storage facilities, the electricity supply is made reliable and available to power those facilities and food processing companies who compete to buy their produce। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो मिडल मैन है उसको हटा देना एक अच्छी चॉइस होगी, ग्रेट यूज़ होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज की वजह से काफ़ी सारी फसल जो है ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि और भी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए, पावर्ड फैसिलिटीज़ सभी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जो हैं वो compete करनी चाहिए ताकि जो प्रोड्यूसर उनको बाय कर सके। ठीक है, और जिससे कि उनको फार्मर्स को फ़ायदा हो सके। राइट, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ पे आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, इन चीज़ों के बेसिकली आप यहाँ पर ड्रॉबैक्स बता रहे हो कि क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या बेसिकली चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इसको। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में आप यहाँ पर बता सकते हो, द गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल कर देगी 2022 तक।
ठीक है। एंड द बिल विल मेक द फार्मर्स इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट्स। इस बिल के द्वारा जो फार्मर्स है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट्स है उससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी चॉइस खुद रख पाएंगे, ठीक है। एंड फेच देम अ बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, ठीक है, यानी जो भी उनके जो प्रोड्यूस है, जो भी फसल है, उसके लिए बेटर प्राइस उनको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से जो है फ़ायदा होने वाला है फार्मर्स को और उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पैरा में दोस्तों आप लिख सकते हो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक द ओपिनियन ऑफ फार्मर्स एंड also of the states before passing such bills to ensure the betterment of the farmers, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप ये भी बता सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि एक तरह से जो फार्मर्स हैं और जो स्टेट्स हैं उनसे भी राय ली जाए जब भी इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, या फिर पास किया जाए, ताकि ये बेटरमेंट के लिए उपयोग किए जा सके फार्मर्स के और इनके जो लूप होल्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। एंड टू एलिमिनेट द लूप होल्स इन दैम, जो इसमें लूप होल्स हैं, जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके ताकि एक्चुअल में फार्मर्स को फ़ायदा हो सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इस टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बेटर तरीके से लिख सकते हो और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में आप लिखोगे, बहुत ज़्यादा आपको इसके ड्रॉबैक नहीं बताने आपको, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि पूरा का पूरा आपको निगेटिव ही नहीं लिखना, ना ही पूरा का पूरा पॉजिटिव लिखोगे, आपको मध्यम होके चलना है, मिड में इस तरह से लिखना है कि ना ज़्यादा उसमें ड्रॉबैक्स हो, ना ज़्यादा उसमें बढ़ाई हो, ठीक है। आपको एवरेज बेसिस पर लिखना है, तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, राइट दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, सारी पीडीएफ्स आपको और नोटिफिकेशन जितनी भी क्लासेस है उनकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। तो जस्ट सर्च कर लेना स्टडी गुरु पाठशाला, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप स्पेशल क्लासेस वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, फ्री, पूरी तरह से फ्री क्लासेस होती हैं, वो भी आपको उनकी नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।